You're so sweet. You're just like my dream girl. I love you, Vibha. I really love you. अरे वो गाड़ी आ रही है। डर गए ना? बड़े शेर बन रहे थे। एक दिन दिखा दूंगा तुम्हें मैं कितना बड़ा शेर हूं। After all, शेर जंग बहादुर का खून मेरी रगों में दौड़ रहा है। अच्छा? अब बाकी गाड़ी आ रही। May I come in? आओ बॉबी, बैठो बैठो। देखा ना आपको कैसे मिलना आ गया मैं? I'm sorry, I think आप बातें कर रहे थे, मैं आपको डिस्टर्ब किया। मैं भला के बैठा था। अरे नहीं नहीं, हम तो नए प्लांट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। न्यू प्लांट, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया स्कीम है ये। इट्स अ वेरी फैंटास्टिक स्कीम। मैं तो कहता हूँ लगा दीजिए आप। तुमने इसकी ड्राइंग देखी? अरे कमाल करते हैं, देखिए इसे फाइनल शेप देने के लिए आपको पता नहीं मैंने जय के साथ कितनी रातें गुजारी हैं। वो क्या है कि रात को डिस्टर्बेंस नहीं होती ना, तो काम करने में मजा आता है। इंटरेस्टिंग। मैं तो कहता हूँ लगवा दीजिए, फौरन लगवा दीजिए। वो क्या है कि तब तक मैं भी फ्री हो जाऊंगा, फिर देखिए आपका बजट कहां से कहां ले जाते हैं हम। बॉबी भी जिंदगी में कुछ करना चाहता है, समथिंग रियली वेरी बिग, एक बहुत बड़ा कारनामा, और वो भी अपने आप। That really should be the spirit. आदमी किसी सहारे के बगैर खुद अपने पांव पे खड़ा हो, इससे बड़ा कारनामा और क्या हो सकता है? इस इंकरेजमेंट को हमेशा याद रखूंगा आदित्य अंकल। अच्छा जय, मैं चलता हूँ। लाला जी वहां फैक्ट्री में मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ऑलराइट। गॉड ब्लेस यू। बॉबी, तुम्हें नहीं मालूम मुझे तुमसे मिलकर कितनी खुशी हुई है। The pleasure is entirely mine, sir. गुड लक। तो जनाब ने रातों की नींद खराब करके मुझे इस प्लान के लेआउट में मदद की है। अरे भाई, आदित्य धनराज को पहली बार मिल रहा हूं ना मैं, थोड़ा उसको इंप्रेस करने की जरूरत थी। तो थोड़ा सा झूठ बोल डाला, इसे इनोसेंट लाए, वरना मैं कभी। हाँ नहीं तो आप जिंदगी में कभी भी झूठ बोले ही नहीं है, हैं? झगड़े वाली बात नहीं करना भाई। छोड़ो आप नाटक छोड़ो, बताओ यहाँ क्यों आए? आदित्य धनराज से मिलने आया था। Come on, shut up. How do you know he was here? अरे वो तो यहाँ था इसलिए मैंने बोल दिया। मारोगे तो नहीं, सच बोलूंगा तो। नहीं बोलो, चलो फूटो अभी। मैं दरअसल तुमसे मिलने आया हूँ। अच्छा क्यों? वो मान गई है। कौन, विभा? हाँ, वो आज डिनर के लिए राजी हो गई है। That's good, तो मैं क्या करूं? भाई थोड़ा फाइनेंस चाहिए था भाई। क्यों? सुबह तो ले गए थे मुझसे, उड़ा दिए। अरे अभी तो घर से आ रहा हूँ, उड़ा दिए। कमाल करते हो तुम भी। थोड़ा दे दो ना भाई, थोड़े और पैसे चाहिए। अरे अकाउंट में डाल देना। देखो बॉबी, सुबह मैंने तुम्हें जितने पैसे दिए थे वो तुम दोनों के डिनर के लिए काफी से भी ज्यादा है। भाई पहली बार उसे बाहर ले जा रहा हूँ। आई वांट टू गिव हर अ प्रेजेंट। उसे कुछ तोहफा नहीं दूंगा क्या? पहली बार? पीछे भी तो ले गए थे एक बार। अरे वो तो ऐसे कैजुअली उसको ले गया था मैं, आज बाकायदा उसे इनवाइट करके लेके जा रहा हूँ। प्लीज भाई। अरे तुम सुनो, वो याद है मैंने विवाह के बारे में तुमसे क्या कहा था? उसके साथ कोई भी ऐसी बदतमीजी नहीं करना जिसके लिए तुम इस भाई को हमेशा हमेशा के लिए खो बैठो। भाई आई लव हर, आई सिंसियरली लव हर, यकीन करो ना। ऑलराइट, मैं यकीन करने की कोशिश करूं। अरे कल तक हाथ जोड़कर यूनियन लीडरी के लिए वोट मांगता था, आज ये जरा सी हुकूमत क्या मिली है कि दीदों का पानी ही मर गया। मालूम है ना तोका कौन से बात कर रहा है? मालूम है? मनीष महाजन डिलीवरी मैनेजर से। अरे मालूम है, अच्छी तरह सब मालूम है। तुम अपना काम करो, हम अपना काम देख रहे हैं। अरे कखा काम कर रहे हो साला चपड़कना थी, जब देखो जब ही दीदों के ठेले दिखाता रहता है। देखो बहू, बहुत लिहाज कर रहा हूं, फिर गाली दी तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। तू जाना साला चपड़कना थी। अरे मालिक ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमका सौंपी है और तुम हो कि कछुए का चाल चल के उनको घाटे में घसीटने पर तुले हुए हो। अरे क्या कछुए की चाल चल रहा हूं, बोलो।
गाड़ी में कितने नग रखे गए हैं उनकी गिनती भी ना करूं? नहीं, ये तुम्हारा काम नहीं, हमारा काम है। मालिकन का नफा नुकसान सोचना हमारा काम है, तुम्हारा नहीं। तुम मालिकों का कितना नफा नुकसान देखते हो ये मैं जानता हूं। अब मेरी जुबान ना खुलवाओ। नहीं तो क्या करेगा रे तू? क्या करेगा? हैं? चल जा, आपन काम कर, जा बबुआ जा, ज्यादा बात नहीं करना। और सुन, ज्यादा बात की ना तो तुहार हलक से ही जबान बाहर निकाल देंगे, गैर हाजिर लगा देंगे। एक दिन की पगार कटेगी ना तो तुम्हारी सब अकड़ फूंफा बाहर आ जाएगी। अरे लगा दे, गैर हाजिरी लगा दे। अभी जाकर जीएम साहब से तुम्हारी शिकायत करूंगा। जा, ये कुर्सी वुर्सी है ना, ये सब छिन जाएगी। मुझसे ऐसा काम नहीं होगा। अब गुस्सा थूक भी दो यार, ये महाजन बाबू तो हमेशा हमारा भला चाहते हैं। खाक भला चाहता है हमारा। अरे बेवकूफ बना रहा है तुम सबको। देखो, तुम्हें काम करना है तो करो, मुझसे इसकी ये धौंस बर्दाश्त नहीं होगी। जा जा ससुर, जाके मैनेजर के तलवे चाट जा। आया साला। अरे तुम लोग यहाँ का तमाशा देख रहे हो का? हैं? चलो चलो, अपना काम करो भाई। जाओ, चलो उठाओ वहां से सामान। अरे साहेब, राम जी की साहेब, ये क्या झगड़ा चल रहा था? क्या बताएं साहेब, इनका तो हराम की खाए का आदत पड़ गई है। हमने कहा भाई काम में थोड़ा तेजी लाओ, बस बिदक गए। और ये की तो आदत है साहेब, ये बात बाद में करता है और सींगों पर मिट्टी पहले उठा लेता है। भाई ये तुम्हारे भाई हैं, प्यार से समझाओगे तो प्यार से काम भी करेंगे, तुम्हारे अपने लोग हैं। वो सब तो ठीक है साहेब, और आप बताइए, ये डिसिप्लिन भी कोनो चीज होती है कि नहीं? डिसिप्लिन भी प्यार से ही रखा जाता है। नहीं साहेब, बहुत बेइज्जती हुई है हमारी। अब गया होगा अपने वो गुरु मैनेजर के पास, जी की सह पर ये इतना बिदकता है। तुम बैठो, कोई किसी की शय पर नहीं चल रहा। बैठो बैठो। अरे काम, अरे साफ सूंघ गया का तो तुम तो अपना काम करो। ये ले जाओ, बाकी काम कल करेंगे। आओ बेटे आगे, बड़ी देर कर दी। कहाँ गए थे? मैं प्लांट की साइट पर गया था लाला जी। क्या तय किया? तय तो आप कर ही चुके हैं लाला जी। मैं तो जय शेर जंग से कुछ बारीकियां समझने की कोशिश कर रहा था। जंग साहब का जो बड़ा लड़का काफी काबिल है। मेरा भी यही ख्याल है। लाला जी, मुझे दिखता है कि इस मनीष महाजन के पीछे किसी आदमी को लगाना चाहिए। ये अचानक मनीष महाजन का ख्याल कहां से आ गया? कुछ किया है क्या उसने? नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है, लेकिन ये आदमी मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं तो शुरू से ही यही कहता था। मैं तो उसे फैक्ट्री से भी निकालने वाला था, मगर तुमने ही उसे आसमान पर चढ़ा दिया। लेकिन उस वक्त ये करना बहुत जरूरी था लाला जी, क्योंकि ना तो वो हड़ताल बंद होती और ना ही नई मशीनें लगने का रास्ता बनता। हाँ, मगर आज उसने ऐसा क्या कर दिया कि तुम्हें उसके पीछे सीआईडी लगाने की जरूरत पड़ गई? अभी गंजू को उसके साथ जोरदार झगड़ा करते देखा है। गंजू? ये गंजू कौन है? लाला जी, वही जिसके दोनों बेटों को आपने फैक्ट्री में नौकरी दिलवा रखी है। अरे हाँ, लेकिन वो तो बड़ा माकूल आदमी है, वो झगड़ा नहीं कर सकता। लाला जी, मुझे दिखता है कि महाजन इस गंजू से काफी कटता है, इसलिए मौका बेमौका उससे उलझता रहता है। तो ऐसा करते हैं कि गंजू को बुलाकर पूछ लेते हैं, इसमें परेशान होने की क्या बात? वो तो पूछेंगे ही, लेकिन इस महाजन पर नजर रखने के लिए किसी ऐसे आदमी को एंगेज करना चाहिए जिसे ये जानता ना हो। आई थिंक यू आर राइट। ले, बर्फ खत्म हो गई है, मटके का लाई हूं। चलेगा? अब बोल, क्या बात है? कोई बात नहीं है मम्मी, तुम क्यों बात बात पर घबराती हो? मेरी नाइट ड्यूटी लगी है। अरे वाह, ये तो ज्यादती है, सुबह भी ड्यूटी रात को भी ड्यूटी। वो क्या है ना मम्मी कि होटल में शाम को एक साथ 3-3 बड़ी पार्टीज है, तो सबकी डबल ड्यूटी लग गई।
ये तो शुक्र है कि मैनेजर ने मुझ पर तरस खाकर अभी छुट्टी दे दी। तूने कुछ खाया कि बना दूं? मैं वहां से ऐसे थोड़ी टलने वाली थी, लंच लेकर ही आई हूं। ठीक है, तो जाके 2-3 घंटे आराम कर ले, पता नहीं रात को कब आएगी। जल्दी आ जाऊंगी। ये बताओ, मनीष महाजन के साथ तुम्हारा क्या झगड़ा हो रहा था? मैंने तो कोई झगड़ा नहीं किया मालिक। आप वहां के सभी मजदूरों से पूछ सकते हैं, झगड़ा तो उसने शुरू किया। अरे भाई, इसीलिए तो हमने आपको यहां बुलवाया है कि आप हर बात साफ साफ बता दें। अच्छा, एक बात बताइए, इस मनीष महाजन से आपकी कोई जाती दुश्मनी है क्या? मेरी क्या जाती दुश्मनी हो सकती है साहब, लेकिन आप उसे नहीं जानते। वो आदमी अच्छा नहीं है। चंद गुंडे पालकर वो मजदूरों का नेता बन गया है। उसे मालूम है कि उसकी धौंस मुझ पर नहीं चल सकती, इसीलिए कोई ना कोई बहाना ढूंढकर मेरे साथ उलझ जाता है। तुम उससे ये कह रहे थे कि तुम्हें उसकी हर करतूत के बारे में मालूम है। ये तुम किस बिना पर कह रहे थे? मैं साफ बात करूंगा साहब, मुझे लगता है वो कुछ हेरा फेरी कर रहा है। मैं तो लोड होने वाले नगों का हिसाब रखता हूं, बस यही बात उसे बुरी लगती है। अब आप ही बताइए मालिक, अगर माल की डिलीवरी में कुछ गड़बड़ हो गई तो आप हमें बख्शेंगे? बताइए। क्या गड़बड़ हो सकती है? क्या गड़बड़ हो सकती है वो अभी नहीं कह सकता, लेकिन यकीन मानिए कि वो कुछ गड़बड़ जरूर कर रहा है। एक बात कहूं, गड़बड़ करेगा तो वो खुद ही फंसेगा। वो बहुत पहुंची हुई चीज है मालिक। वो कोई ऐसा चक्कर चलाएगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उसने किया क्या है। माफ कीजिए साहब, आपने गलत आदमी पर भरोसा किया है। वैसे आप मालिक हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन साहब ये मनीष महाजन आदमी बहुत गलत है। क्या कर सकता है वो? जी वो हाँ, साफ साफ कहो। गोदाम उसके चार्ज में है, माल वो सप्लाई करता है, तो क्या उसमें वो कोई हेराफेरी नहीं कर सकता? साहब, डिलीवरी का चार्ज लेते ही उसने एक फ्लैट भी ले लिया है, पुख्ता फ्लैट। जरा सोचने की बात है मालिक, रुपए कहां से लाया? उसे मुझ पर यह शक हो गया है कि मैं उस पर नजर रखे हुए हूं। बस इसी बात पर मेरी बेइज्जती करता है और मुझसे झगड़ता रहता है। अच्छा, तुम जाओ। अगर तुम हमारे खैर ख्वाह हो तो उससे झगड़ा बिल्कुल मत करना, उलझना भी नहीं। हाँ, होशियारी से उस पर नजर जरूर रखना, और अगर तुम्हें कहीं गड़बड़ महसूस हो तो सीधा हमें आके खबर कर देना। ठीक है साहब, आपका हुक्म मिला। अब आप देखिए कि आपका ये खादिम कैसी होशियारी से इस मनीष महाजन की पोल खोल कर रख देगा। इसका बुखार तो उतरता दिखाई नहीं देता। तुमने फोन करके डॉक्टर को क्यों नहीं बुला लिया? लाओ, तुम बहुत देर से बैठी होगी, मैं रखता हूं। रेखा, प्लीज प्लीज रेखा। आइए डॉक्टर। मैं तो आपका टेलीफोन मिलते ही चल पड़ा था। क्या है कि रास्ते में एक पेशेंट देखना था। बहरहाल आपने वो मेडिसिन का कोर्स कंप्लीट करवा दिया? जी हाँ, लेकिन इसकी तबीयत तो वैसी की वैसी है। इसका बुखार तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं अभी चेक कर लेता हूँ। सांस लो बेटे, जोर से सांस लो बेटे। जोर से सांस लो। आई एम अफ्रेड इसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ेगा। वहां सारे टेस्ट भी हो जाएंगे। What's wrong? Anything serious? कुछ कह नहीं सकता। क्या होगा? देखिए, घबराने की कोई बात नहीं, थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, जो घर में तो हो नहीं सकती। ठीक है, मैं हॉस्पिटल में इंतजार करूंगा।
इसके कुछ कपड़े एक बैग में डालना। डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ नहीं कह रहा था, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तुम इस सिलसिले में मुझसे झूठ मत बोलो। आई बेग ऑफ यू प्लीज। रेखा, कैसी पागलों जैसी बात करती हो? न कमा, ये बहस का वक्त नहीं है। कब? तुम्हें मालूम नहीं है मेरी जान कि तुमने किस तरह से इतने दिन बुखार में तप कर, इतनी तकलीफ उठाकर अपने मम्मी पापा को फिर से मिला दिया। अच्छा, खुशामद करने की कोशिश कर रहे हो? अच्छा मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? संडे की बुकिंग भी तो करानी है। अरे लेकिन बेबी, अब तो ये ठीक हो गई है, हम जल्दी लौट आएंगे। बॉबी चलो जल्दी गाड़ी निकालो यहाँ से, नहीं तो मम्मी बाहर आ जाएंगी। थैंक गॉड। तुम्हें नहीं मालूम मुझे मम्मी से कितना झूठ बोलना पड़ा। क्या बोला तुमने? वही जो तुमने सजेस्ट किया था। लंच के बाद ही मैं छुट्टी लेकर घर चली गई। मम्मी मुझे देखकर इतनी परेशान हुई कि मैं क्या बताऊं। नॉर्मली मैं कभी ड्यूटी छोड़कर जाती नहीं ना, इसलिए। तो फिर क्या हुआ? मैंने कहा शाम को फिर से ड्यूटी पर जाना है, इसलिए जल्दी आ गई। You're so sweet. You're just like my dream girl. I love you, विभा। I really love you. अरे वो गाड़ी आ रही है। डर गए ना? बड़े शेर बन रहे थे। एक दिन दिखा दूंगा तुम्हें मैं कितना बड़ा शेर हूं। आफ्टर ऑल शेर जंग बहादुर का खून मेरी रगों में दौड़ रहा है। अच्छा? अब वाकई गाड़ी आ रही। Hey, relax. Bobby's on the wheel. अगर ऐसे गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। मैंने कहा ना, मैं हूं। अब और कितनी दूर जाना है? बस पहुंच ही रहे। और तुम मेरे करीब आके बैठो ना। तुम्हें नहीं पता, मैं तुम्हारे बिना एक मिनट भी नहीं रह सकता। And what about you? मैं तुम्हारे बिना रह सकती हूँ। रह सकती क्या, रह रही हूँ। I mean, आखिर झूठ क्यों बोलूं मैं? तुमसे मिलने की मेरे दिल में इतनी कोई तड़प है नहीं। तो फिर अपनी मम्मी से इतना झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? वो तुम्हारा दिल रखने के लिए। ओह। मैंने कहा बेचारा इतनी दूर विलायत से आया है, दिल टूट जाएगा ना उसका। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। अब ऐसे रूठते नहीं हैं। हंसो ना प्लीज, हंसो ना अच्छी तरह से प्लीज। प्लीज प्लीज प्लीज। Good evening. What can I do for you? मैंने टेबल के लिए फोन किया था। Oh yes, please come. Waiter, attend them. Yeah, get me a scotch on the rocks and some wine for you. No, one plain lemon please. Lovely place. मुझे इंग्लैंड की याद आ गई। वहां के पब भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। The only difference is कि वहां भीड़ ज्यादा होती है।
लगता है कोई बड़ा ग्रुप आने वाला है। हाँ। Cheers. There's nothing like Scotch whiskey. बॉबी प्लीज धीरे पीना। हाँ, और ये गंदी चीज पीनी जरूरी है क्या? बॉबी प्लीज गो स्लो, नहीं तो मैं यहाँ से उठ के चली जाऊंगी। अरे कमाल है, मैंने पहला बैग भी नहीं पिया, और मैं तो इंग्लैंड में रहता हूँ। वहां पर तो बच्चे को पैदा होते ही ब्रांडी में नहलाते हैं। ब्रांडी में नहलाते हैं? हाँ। तभी तो उनकी शक्लें लाल बंदर जैसी होती है। मेरा चेहरा तो लाल नहीं है। हाँ, लेकिन तुम्हारे डैडी का जरूर है। मगर वो तो हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, इंग्लैंड में नहीं। तभी तो वो इतने अच्छे हैं। अच्छा, और हम अच्छे नहीं हैं क्या? बाय द वे, तुम मेरे डैडी को कैसे जानती हो? क्यों, तुम हमारे होटल में नहीं रुके थे? ओह यस, हाउ कुड आई फॉरगेट। हर रोज करेंसी मुझे से एक्सचेंज करवाते थे। ही इज रियली नाइस। मुझे बेटी बेटी कहकर बुलाते थे। क्या कहा? बेटी बेटी? हाँ। रियली? हाँ। फैंटास्टिक। मम्मी को तो मैं राजी कर लूंगा, और मुझे डर था तो सिर्फ डैडी का। मगर अगर वो तुम्हें बेटी करके पुकारते थे, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। सिर्फ तुम्हारी हाँ की देर है। वो देखो, लगता है उस टेबल की पार्टी आ गई। नमस्कार लाला साहब। नमस्कार मैनेजर बाबू, कैसे हैं? बस कृपा है आपकी। आज न मालूम कितने अरसे बाद आप हमारे होटल में पधारे। घर से निकलने के लिए फुर्सत ही नहीं होती। अरे हाँ, कोई बैठने बैठने का इंतजाम किया है कि नहीं? कैसी बातें करते हैं लाला साहब, आपका टेलीफोन आते ही सारा बंदोबस्त हो गया था। ये आज बच्चों ने जिद की, इसलिए आपके होटल में आ गया। वाह, आज इनकी वजह से हमारे भी भाग्य खुल गया। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? आइए ना प्लीज। आओ बेटे, आइए। आओ रे, आइए बैठिए ना। शुक्रिया। तुझे मालूम नहीं मुख्तारा, आज ये तेरा नाना कितना खुश है। दिल पर एक बोझ था, सो उतर गया। जानता हूं नाना, अगर आपका भरोसा नहीं होता तो वो 2 साल में जलवती में कैसे गुजारता। आओ बैठो। अरे तुम लोग खड़े क्यों? हाँ बैठ जाओ। अरे बैठो यार, आज अपनी शाम है। अपन तो गुरु सारा खाता ही खत्म कर डालता, मगर आपका हुक्म नहीं था, इसलिए पीछे हट गए। अब देखेंगे उस ससुरे को। अबे जो तो अपनी जोरों को काबू नहीं कर पाता, हाथी से टक्कर लेने की डिंग मारता है। वो तो उस्ताद थोड़ी सी चूक हो गई, वरना मजाल थी कि वो लोग तुमको पकड़ पाते। थोड़ी सी चूक, वरना मुख्तार सिंह को कोई हाथ लगा सका है आज तक। जुनून